एक तो होता है ठाकुर जी सबके प्रिय, एक होता है ठाकुर जी के प्रिय कोई। ठाकुर जी सबके प्रिय हैं, लेकिन सब ठाकुर जी के प्रिय नहीं है, सब में से कुछ ठाकुर जी के प्रिय हैं। और जो कुछ ठाकुर जी के प्रिय है ना, वो उन सबको कथा प्रिय है। हनुमान जी महाराज कथा के प्रेमी, रुक्मणी जी भगवान की प्रथम पत्नी कथा की प्रिय, श्री किशोरी जी हमारी श्री जी लाडली जी को कुछ प्रिय नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रिय ही कृष्ण नाम है, कृष्ण कथा है। आप जितनी भी प्रियों को निकालोगे, सबने ठाकुर जी की कथा को प्रधानता दी। इसलिए भैया इस 2024 में कथा को समय दीजिएगा, तो निश्चित है 2025 आते आते ठाकुर जी आपको समय जरूर देंगे। ये मान लीजिए। आओ आज बाल लीलाएं हैं, ब्रज की लीलाएं हैं। जितनी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे, प्रेरणा देंगे, उतनी लीलाएं सुनेंगे, कहेंगे। अच्छा, ये भी बड़ी विचित्र बात है, हम अनुभव करते हैं कि कथा का माहौल जैसा बनता है ना, कथा भी वैसी होती है। कथा में लोग जैसे आते हैं, कथा वैसी होती है। सोच करके कोई हमसे कहे महाराज जी ये वाली लीला सुना देना, ये वाला चरित्र सुना देना, तो मैं भूल ही जाता हूं। वो चरित्र याद आएगा ही नहीं जब तक श्री जी माहौल के अनुरूप इच्छा ना प्रकट करें। तो जैसी लाल जी आज्ञा करेंगे, जो जो भाव मन में आता जाएगा, उन भावों को हम लोग श्रवण करेंगे। आज कथा भी 2 बार होगी, अभी 1:30 बजे तक चलेगी, 1 बजे तक का समय, लेकिन हम लेट आए हैं तो 1:30 बजे तक करेंगे, और फिर 4 बजे फिर शुरू होगी, 7 बजे तक चलेगी। आओ नंदोत्सव में प्रवेश कर। अब बंधुओं, आप तन से तो वृंदावन में हो ही, अब मन से और प्रवेश कर जाओ बस। आओ। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः किवाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के यहां आत्मज भयो है। अब ब्रजभाषा में सुनियो पूरी कथा है। नंद जी के लाला भयो है। आत्मा वही जायते पुत्र। सूत्र है कि भाई पुत्र जन्म नहीं लेता है, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। नंद बाबा को सब बधाई दे रहे हैं, यशोदा मैया को सब आशीष दे रहे हैं, लाला को जाकर के सब स्नेह दे रहे हैं। नंद बाबा के आत्मज भयो है। 80 वर्ष की आयु है नंद बाबा की। लेकिन बंधुओं, ब्रजवासियों का आनंद कैसा, ब्रजवासियों का उत्साह कैसा। किसी को भी ऐसी प्रतीति नहीं हो रही है कि नंद और यशोदा के ही लाला भयो है। सब इतने उत्साह में जैसे कि खुद के लाला भयो है। जैसे हम लोग उत्सव, किसी के यहां बालक हो तो प्रसन्नता थोड़ी होती है, अपने यहां हो तो बहुत होती है। लेकिन ठाकुर जी के अवतरण के विषय में श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, पूरे ब्रजमंडल में इतना सुख हुआ, इतना सुख हुआ कि सबको ये लग रहा हमारे ही लाला भयो है। यज्ञ अनुष्ठान केवल नंद बाबा के यहां नहीं चल रहे हैं, हर ब्रजवासी के घर में यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। और सब ब्रजवासी अपने अपने स्तर पर बधाइयां लुटा रहे हैं। केवल नंद भवन से बधाई नहीं लुटाई जा रही, हर ब्रजवासी के घर से बधाई लुटाई जा रही है। कोई पूछे, अरे भैया तुम काहे को लुटा रहे हो, लाला तो नंद बाबा के भयो है। अरे भैया ऐसा मत के, लाला नंद हमारो लाला है, पूरे जग को लाला है। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। यही भाव से जब ये पद लिखा गया था ना,
तब प्रथम भाव यही आया, ब्रज जन प्रियतम। क्यों? वो सबके प्रिय हैं। ठाकुर जी का ये स्वभाव है, ये स्वरूप है। आपको यदि ये लग रहा है कि इंद्रेश जी ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है या ठाकुर जी इंद्रेश जी को ज्यादा प्रिय है, ऐसा नहीं, वो सबके प्रिय हैं। वो केवल मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं, मैं ही उनका प्रिय हूं, ऐसा नहीं, वो आप पर भी कर रहे हैं, किसी और पर भी कर रहे हैं, सबके प्रिय हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। वो किसी एक या दो या 10 को प्रेम नहीं करते, वो सबसे प्रेम करते हैं। सब ब्रजवासियों के अंदर इतना उत्साह कि हमारे ही लाला भयो है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब बधाई लुटा। कल यहां बधाई लुटाई जा रही थी तो आप लोग नाचना गाना भूल भूल करके बधाई लूट रहे थे। लेकिन ब्रजवासियों ने कैसे बधाई लूटी? तो कहते हैं नंद बाबा अटारी पर चढ़ करके बधाई लुटा रहे हैं और ब्रजवासी सब लूट रहे हैं, और लूट करके ब्रजवासी पीछे को लुटा रहे हैं। मतलब ब्रजवासी भी कुछ रख नहीं रहे अपने पास में, ब्रजवासी भी लुटा रहे हैं। क्यों? बोले जितने सुख में, जितने आनंद में नंद बाबा हैं, उतने आनंद में वो भी तो है, वो भी लुटा रहा है। मैंने कल भी कहा था बंधुओं, कृष्ण जीवन में आएंगे तो संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी। इकट्ठा करने का मन नहीं करेगा, लुटाने की इच्छा होगी, देने की इच्छा होगी। कोई ने सॉल पहना दी, महाराज तुरंत हाथ फेर लिया, अच्छा पश्मीना जी तो मेरी रहेगी। ठाकुर जी जीवन में होंगे ना तो कोई ने कितनी भी बहुमूल्य वस्तु दे हो, आपका मन आ गया तो आप उठा के किसी और को दे दोगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज निधिवन राज में विराज रहे थे। अकबर कभी कभी आता था। एक बार अकबर बड़ी बहुमूल्य मणियों का हार लेकर के आया और स्वामी जी के गले में धारण करा दिया। स्वामी जी बैठे थे, कुंज में श्री बिहारी जी बैठे थे। स्वामी जी ने, अच्छा अकबर को यह था कि सब देख रहे हैं कि देखो कितनी महंगी इन्होंने मणि की माला पहनाई है स्वामी जी को। स्वामी जी प्रसन्न हो जाएंगे, मुझसे रीझ जाएंगे कि मैंने देखो कैसी माला पहनाई। इतने में स्वामी जी कुछ राग गा रहे थे, तो गाते 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 इतने में ही एक हिरण सघन कुंज से निकल करके आया, स्वामी जी के पास आकर के बैठ गया। अच्छा बंधुओं, प्राचीन काल के संतों की कितनी मधुरता कि वे जब भजन साधन करते थे, जब वो ठाकुर जी की सेवा करते थे ना, तो इतनी व्यवस्था तो होती नहीं, तो ऐसे ही बैठ जाते थे, कोई पीछे तकिया भी नहीं। तो कभी कभी ये हिंसक जीव ही आकर के पीछे तकिया बन के बैठ जाते और उनके मधुर भाव सुनते। ऐसे स्वामी जी के साथ भी खूब सारे जीव जंतु पशु भी आ जाते और आकर के उनके मधुर स्वर को सुनते। तो एक हिरण आकर के स्वामी जी के पास बैठ गया, स्वामी श्री हरदास जी के पास। हिरण के सुंदर रूप को देख करके स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने वो मणि का हार उतार करके वो हिरण को पहना दिया और पहन करके हिरण जंगल में भाग गया। अकबर देखता रह गया, बोले ये क्या किया इन्होंने? अरे वो इतना महंगा हार है कि महाराज जीवन भर उससे खाया पिया जा सकता है, और इन्होंने बिल्कुल विचार नहीं किया, वो जीव को पहना दिया। अरे मानव को भी पहनाते तो किसी योग्य काम आ जाता, वो जीव वन में चला गया, तोड़ ताड़ देगा, कहां फेंक देगा। अरे ये क्या किया इन्होंने? तो बिल्कुल मूल्य नहीं समझा उसका। अकबर की इस भावना को स्वामी जी समझ गए। इतने में ही अकबर ने जिज्ञासा कर दी, बोले भगवान आपने ठीक नहीं किया, किसी के द्वारा प्रदत्त वस्तु का थोड़ा मान रखा कीजिए, वो कितनी बहुमूल्य वस्तु थी, आपने विचार नहीं किया। स्वामी जी बोले ये कुंज में बैठे गए, इनते ज्यादा बहुमूल्य कोई ना है मेरे काजी, सब तो बहुमूल्य तो जे हैं। और सुन, तो कुछ ज्यादा लग रही है, तेने इतनी बहुमूल्य मुझको जे पहना दई, जे कर दई, रुक जा अभी तो को बताऊं। इतने में ऐसा स्वर लगाया स्वामी जी ने कि असंख्य हिरण प्रकट हो गए और हर हिरण के गले में वही हार। और बोले अकबर जा से लेना हो ना, वह हिरण के गले से हार लेके चलो जा, ये असंख्य हार है, ले जा अपने संग। आज भी हमारे पूज्य तटीय स्थान वाले महाराज जी, स्वामी जी की परंपरा में उनका इतना स्नेह प्राप्त होता है, हर कथा में प्रथम दिन तटीय स्थान से, चाहे पूरे भारत में कहीं कथा हो, तटीय स्थान से प्रथम दिन प्रसाद आता है व्यास मंच पे। कितना ध्यान रखते हैं महाराज जी। तो
किसी वैष्णव ने वहां पर भंडारा कराया, आज भी 1000, 1500, 2000 लोग, आप भी चले जाओगे तो वहां प्रसाद मिलेगा आपको, दोपहर में सब भोजन मिलेगा, ठाकुर जी की प्रसादी मिलेगी। लोग बाग कराते हैं, कोई ना भी कराए तो भी चलता है। तो एक दिल्ली के बड़े सेठ ने अभी मुझे बताई ये कथा, तो मैं बता रहा हूं आपको। दिल्ली के बड़े सेठ ने आकर के देखा कि यार यहाँ तो 2-2,500 लोग प्रसादी पा रहे हैं, मैं भी सेवा करूं। उसने जाके वहां सेवकों से पूछा क्या करना है, बोले कि इतनी राशि लगेगी, तुम्हारा मन हो तो कराओ, नहीं भी मन हो तो हमारे यहाँ तो चलता ही रहता है। प्रसादी पा करके उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन उसने अपनी सेवा रखी, दूसरे दिन प्रसादी बनी, सब लोगों ने पाई, उसने भी पाई। पा करके वो महाराज जी जो अभी विराजमान हैं उनके पास गया, और जो भी सेवा थी वो महाराज जी के चरणों में रखते हुए उसने कहा, महाराज जी लेकिन एक बात कहूं, कल जैसा स्वाद हो ना वैसा आज ना हो, कल वाला स्वाद ज्यादा बढ़िया हो। महाराज जी ने जो उसने सेवा दी थी ना वो उठा के उसी के गोद में धर दी। बोले बावड़े कैसी बात कर रहे हैं? कल श्री जी ने भोग लगायो, कल भी स्वाद हो, और आज भी श्री जी ने भोग लगायो, आज भी स्वाद है। ये तेरी जीव के चटोरेपन के काजे भोग ना बने, हमारी श्री जी को प्रसाद है, ये नित्य स्वाद में रहे। तू कह रहा हो कल स्वादिष्ट हो आज ना है, ले जा अपनी सेवा, ना चाहिए हमको। अरे श्री जी के प्रसाद में स्वाद को अंतर करे, कल ज्यादा स्वादिष्ट हो आज स्वादिष्ट, ऐसी भावना रखे। श्री जी के मुख से स्पर्श है कि आयो या को मतलब वो स्वादिष्ट ही है। सांसारी व्यक्ति ये विचार करता है इसमें नमक है कि नहीं, नींबू है कि नहीं, मिर्च है कि नहीं, मसाले हैं कि नहीं, लेकिन वैष्णव विचार करता है कि ये ठाकुर जी के सन्मुख पधराया था तो ये सर्वगुण संपन्न है, ये सर्व प्रकारेण मेरा कल्याण करेगा, इसमें कोई दोष नहीं है। आज भी ऐसी भावना है, वहां पर धन को और मूल्यवान वस्तुओं को महत्व नहीं दिया जाता। वृंदावन के रस उपासक महत्व सांसारी वस्तु को दे ही नहीं सकते। यहां के बंदर भी आपका चश्मा लेके इसलिए जाते हैं, अरे भैया जो नेत्र श्री जी ने दिए उनते देख, ये नकली चश्मा काई को लगा के देख रहे हो हमारी लाडली जू को, असली आंखन ते देख, या हमारे वो भी लेके भाग जाए। पर्स वर्स लिए घूम रहे हो तो पर्स लेके भाग जाए, बोले कहां तक ले घूमेगा, लुटा दे या कुछ सबन में वाकू ले जाए। वृंदावन के रस को समझो भैया, यहां भौतिक मूल्य, भौतिक वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, यहां तो भाव का मूल्य है, यहां भाव मूल्यवान है। नंद बाबा लुटा रहे हैं और सब ब्रजवासी लूट करके ब्रजवासी भी लुटा रहे हैं, इतना आनंद है रहे हो है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी सुनाते हैं, एक 80 वर्ष की मैया अपने घर से निकल के आई बिना दांत वारी, और वहां आकर के देखी महाराज माखन के गोला बना बना के लुटाए जा रहे हैं, एक दूसरे पे मारे जा रहे हैं। वहां आकर के पूछी, अरे भैया जे कहा भयो है, हमारे वृंदावन में यो ना के क्या हुआ है, तो कहें कहा भयो है। जैसे मैया ने आके पूछी ये कहा भयो है, इतने में एक ब्रजवासी ने माखन को गोला बना के वही मैया के मोड़े मारो, बिना दातन के सटक से भीतर चलोगो, मैया के पेट में चलोगो, चीकनो मोह है गयो, मैया जीभ ते चाटन लगी। बोले अब तो बताए थे कहा भयो, बोले मैया तेरो मुंह चीकनो है गयो, मीठो है गयो, पेट भर गो, अब उन्हें पता चली कहा भयो, अरे भैया हमारे नंद बाबा के लाला भयो है। मैया तो वही नाचन लगी, नाचते नाचते बोली ऐसे लाला रोज ही होए करे भैया, ऐसे लाला तो रोज ही होए हमारे ब्रज में। इतना आनंद पूरे ब्रजमंडल में है रहे हो भैया, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। आहा, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। कैसी बधाई? चमक
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अरे रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा जहाँ दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बोल नंद के लाला की बधाई हो। बधाई हो। साठ साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज क्यों? जवान। अरे नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे, नाच कूदे धूम मचावे। और गाँव में मीठी तान, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। अरे 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों। हाँ 100 बार
आनंद, ऐसी धूम पूरे ब्रजमंडल में बची है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं। वाह नंदोत्सव की भैया केवल हम सुगंध मात्र ले सकें, वाह को अनुभव करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे ब्रज में बंधुओं कई उपासक तो नंदोत्सव के ही हैं। जैसे हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन वारे बाबा शास्त्री जी, वे नंदोत्सव के बड़े प्रेमी थे। कहीं भी नंदोत्सव होता था ना, तो वो अपनी कुटिया में ही बढ़िया सुंदर सामग्री, लड्डू मोहनथाल आदि खुद ही लुटाने लग जाते, बंदरन को लुटा देते, कोई को भी पधरा देते। पता चल जाती गोवर्धन में कहीं कथा है रही है और आज चौथो दिन है, वहां पे नंदोत्सव है रो है, सो बाबा अपनी कुटिया को सजाते कि आज नंदोत्सव है रो है। इतना नंदोत्सव से प्रेम करते थे बाबा। तो ऐसे हमारे ब्रज में कई उपासक हैं, वो आज भी नंदोत्सव पता चल जाए